हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में बोर्ड एग्ज़ाम 2020 के मैथ्स क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, हटाया गया है। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 24 है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। जो आपके सिलेबस में है उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और बाकी के सारे क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चन करेंगे वो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है निम्न में अपरिमेय संख्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन फर्स्ट में है रूट 3 और सेकंड ऑप्शन है रूट 4 और तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 3/2। तो यहाँ पर रूट 4 की वैल्यू यहाँ पर 2 होती है, ये परिमेय संख्या है। 5 परिमेय संख्या है और 3/2 ये भी परिमेय संख्या है, P/Q के फॉर्म में है। और यहाँ पर रूट 3 है, तो रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब दूसरा प्रश्न है, जिसमें बोला जा रहा है कि द्विघात बहुपद की घात होती है। तो द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c। तो x का सबसे अधिकतम घात 2 है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है कि द्विघात बहुपद की घात 2 होती है, मतलब x का सबसे अधिकतम घात। यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 2 है, तो द्विघात बहुपद का अधिकतम घात 2 है, द्विघात बहुपद की घात 2 है। अब है नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का अगला पद होगा। तो यहाँ पर AP दिया है, AP में 4, 10, 16, 22 इसमें दिया है ये AP। तो इसमें अगला पद बताना है, तो ये हमारा प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय और चतुर्थ पद है। तो अगला पद मतलब पांचवा पद हमें निकालना है, तो A5 बराबर A + 4D। तो इसमें A यहाँ पर 4 है और D यहाँ पर हो जाएगा, दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। ऐसे ही 16 में से 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, मतलब दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को माइनस करेंगे, तीसरे से दूसरे पद को माइनस करेंगे, चौथे से तीसरे पद को माइनस करेंगे, तो सब में जो अंतर है 6 का अंतर है, तो D यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो A यहाँ पर 4 है प्लस 4D यहाँ पर 6, तो इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4 छंग 24 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 28। तो A5 जो अगला पद है यहाँ पर 28 है, तो ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर है। अब चौथा प्रश्न को करते हैं, जिसमें बताया गया है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें त्रिज्या ज्ञात करना है, तो इसमें बोला जा रहा है कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है। तो परिमाप, वृत्त की परिमाप बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल और परिमाप बराबर है, तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। फॉर्मूला रखा है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r से दूसरा r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा है r और यहाँ पर बचा है 2। तो r यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर यहाँ पर 2 मात्रक है। तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या 2 मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5 को करते हैं। उस घटना जिसकी घटित होना निश्चित है, इसकी प्रायिकता होती है। तो यहाँ पर किसी भी निश्चित घटना की घटित होने की प्रायिकता यहाँ पर 1 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसका आंसर है 1। मतलब यहाँ पर किसी भी निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता 1 होती है। अब प्रश्न नंबर 6 को करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है कि द्विघात समीकरण x² - 9 बराबर 0। तो इसमें हमें द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये द्विघात समीकरण दिया है, x² और 9 को यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 × 9 बराबर 0। अब यहाँ पर a² - b² है,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी ऐसे होता है। यहाँ पर ए के प्लेस में एक्स है और बी के प्लेस में 3 है, तो यहाँ पर ए प्लस बी ए प्लस 3 और ए माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर x प्लस 3 बराबर 0, एक बार इसको बराबर 0 के करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो x बराबर माइनस का 3 हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर x का जो मान है माइनस का 3,3, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7। यदि कॉट a बराबर 8/5 तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें tan a का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर tan a बराबर होता है 1/cot a। कॉट का उल्टा tan होता है और tan का उल्टा cot होता है, तो यहाँ पर tan a का मान ज्ञात करना है, तो tan a बराबर 1/cot a का मान, cot a का मान 8/15 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 15 ऊपर 1 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 15/8 हो जाएगा, तो tan a बराबर 15/8, तो ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर कोई एक वृत्त है, ये वृत्त है, वृत्त के किसी एक बिंदु पर, वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इस तरीके से अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यहाँ पर एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त के किसी एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा होती है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, जिसमें बोला जा रहा है कि किसी बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए यदि इसका माध्यिका और बहुलक क्रमशः 45 और 13 है। तो यहाँ पर माध्यिका और बहुलक दिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर माध्यक बराबर माध्यिका यहाँ पर दिया है 45, माध्यिका को माध्यक भी बोला जाता है। माध्यिका और माध्यक एक ही चीज़ होती है, तो ये 45 दिया है और बहुलक यहाँ पर 13 है, तो यहाँ पर हमें माध्य निकालना है। तो एक फार्मूला है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपको याद करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए 2 माध्य बराबर हमें माध्य निकालना है, तो यहाँ से बहुलक को हटाना होगा, तो बहुलक बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 माध्यक माइनस बहुलक, और यहाँ पर हमें 2 को भी अपॉन में करना होगा, 2 इक्वल के इधर आएगा, 2 बराबर के इधर आएगा, तो बट्टे में आ जाएगा, हमें माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर हो जाएगा 3 माध्यक माइनस बहुलक बट्टा 2। अब इसमें हमें फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है, तो यहाँ पर 3 माध्यक या माध्यिका यहाँ पर 45 है, माइनस बहुलक है 13/2। अब इसमें गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 और 3 चौको 12 और 1 13, माइनस का 13/2 माइनस करेंगे यहाँ पर, तो 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 1 गया 2 और यहाँ पर 1 हो जाएगा बट्टा 2। अब यहाँ पर इसको भाग देंगे, तो 2 छंग 12 और 2 छंग 12 और 2 एकम 2, तो यहाँ पर माध्य बराबर 61 आ जाएगा, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11। यदि बहुपद ax² - 8x - 4 के शून्यकों का योग 4 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रश्न नंबर 11 है, यहाँ पर बहुपद दिया है, बहुपद यहाँ पर है ax² - 8x - 4 और यहाँ पर शून्यकों का योगफल यहाँ पर दिया है 4 और हमें a का मान ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a होता है, जो कि 4 है, प्रश्न में दिया है।
अब यहाँ से हमें ए बी और सी का मान निकालना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। इसको इससे तुलना करके हम ए बी और सी का मान निकालेंगे। तो ए का मान हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक एक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो यहाँ पर ए बराबर ए हो जाएगा। और बी बराबर एक्स का गुणांक है, तो एक्स का गुणांक यहाँ पर माइनस का 8 है, तो बी बराबर माइनस का 8। और सी यहाँ पर अचर पद होता है, सी यहाँ पर माइनस का 4 है। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर ए बी और सी के गुणांक निकालने होते हैं, ए बी और सी का मान निकालना होता है, जिसमें अगर यहाँ पर जितने भी अगर यहाँ पर जो डिजिट है एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस का 8 है, अगर यहाँ पर प्लस का 8 होता तो खाली हमें 8 लेना है। कहने का मतलब यहाँ पर जितने भी सारे संख्याएं हैं अगर वो माइनस में हो तो माइनस के संख्या माइनस सहित संख्या को लेना होता है। जैसे बी यहाँ पर माइनस का 8 है, सी यहाँ पर माइनस का 4 है। वैल्यूज को पुट करते हैं, यहाँ पर माइनस का बी यहाँ पर माइनस का 8 है बट्टा ए यहाँ पर ए है बराबर 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 बट्टा ए बराबर 4, तो 8 ए का मान निकालना है, तो ये 4 बट्टे में आ जाएगा बराबर ए, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ए बराबर यहाँ पर है 2। अब यहाँ पर हमें 2 ए का मान निकालना था, तो ए बराबर 2 है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, माइनस का 2, 6, 4 और 7, माइनस का 2 एक सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसमें हमें जांच करना है। तो प्रश्न नंबर 13 है, इसमें बोला जा रहा है यहाँ पर बिंदु दिया है, बिंदु दिया है, माना कि ए बिंदु है 5, माइनस का 2 है, और बी बिंदु है 6, 4 और सी बिंदु है 7, माइनस का 2 है। सम द्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो इसमें एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, एक सम द्विबाहु त्रिभुज जिसमें ये ए है, बी है और सी है। तो ए के निर्देशांक यहाँ पर 5, माइनस का 2 दिया है, बी है 6, 4 और सी है यहाँ पर 7, माइनस का 2, 7, माइनस का 2 दिया है। अब हमें बताना है कि ये जो त्रिभुज है ए बी सी, जिसको हमने ए बी सी माना है, तो ए बी सी एक सम द्विबाहु त्रिभुज है, इसको हमें बताना है। तो सम द्विबाहु त्रिभुज की खास बात होती है कि जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो इसमें कोई 2 भुजा हमें बराबर दिखाना होता है। तो 2 भुजा निकालने के लिए, ए बी निकालने के लिए, जैसे यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं ए बी हैं, ए सी है और बी सी है, तो त्रिभुज की भुजा निकालने के लिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। भुजा मतलब यहाँ पर ए और बी के बीच की दूरी, जितनी भी ये ए और बी के बीच की दूरी है, तो इसको निकालने के लिए हमें दूरी सूत्र का उपयोग करना होगा। तो यहाँ पर दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है दूरी सूत्र। हमें ए बी के बीच की दूरी निकालना है। तो ए बी के बीच की दूरी होता है रूट, ये है x1 y1 x2 y2। यहाँ पर x1 y1 इसको भी मान सकते हैं, x2 y2 इसको भी मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 यहाँ पर 5 है, माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 4 है y1, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस करेंगे तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 4 और 2 6, माइनस का आ जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 छंग 36 आ जाएगा। तो इसमें आ जाएगा 37, रूट का 37, ए बी के बीच की दूरी रूट का 37 है। नेक्स्ट हमें निकालना है, नेक्स्ट हमें ए सी निकालते हैं। तो इसमें भी वही ए और सी निकालना है। तो ये x2 y2 है, ये x1 y1 मानते हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 यहाँ पर 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 यहाँ पर है माइनस का 2 माइनस का 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाएगा 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। प्लस यहाँ पर है 2 माइनस माइनस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 दूनी 4 प्लस 4 और 4 यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पर आ रहा है 4 प्लस 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा।
अब यहाँ पर रूट 4 का मान होता है 2। तो यहाँ पर AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी 2 इकाई है। AB के बीच की दूरी रूट का 37 है, AC का बीच की दूरी है 2। अब हमें BC के बीच की दूरी निकालना है। तो BC के बीच की दूरी यहाँ पर रूट आ जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो ये x1 है, B और C निकालेंगे, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर आ जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस और यहाँ पर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 यहाँ पर माइनस का 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये y1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 में से 6 गया 1 माइनस का 1 प्लस का 1 होगा का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, माइनस का 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 छंग 36 आ जाएगा। तो 36 और 1 37 आ जाएगा। तो BC के बीच की दूरी यहाँ पर रूट का 36 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 37 है। यहाँ पर हम देखेंगे कि AB के बीच की दूरी यहाँ पर रूट का 37 है, AC के बीच की दूरी 2 है और BC के बीच की दूरी यहाँ पर रूट का 37 है। तो यहाँ पर दो दूरी AB और BC के बीच की दूरी रूट का 37 है। यहाँ पर दो भुजाएं हमारा बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो शीर्ष दिया हुआ है यहाँ पर A, B और C, ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखेंगे कि AB बराबर BC है, जो कि रूट का 37 है। अतः बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पासे को यादृच्छा फेंका जाता है तो एक विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें इस प्रश्न में पासे को फेंका जा रहा है, जो कि यहाँ पर है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, तो एक पासे को जब फेंका जाता है तो पासे में जो संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो पासे में जब पासे को फेंका जाता है तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं होती है। तो यहाँ पर कुल संख्या यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो कुल संख्या यहाँ पर 6 है। अब इसमें बोला जा रहा है कि विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर विषम संख्या यहाँ पर 2, 3 और 5 है। तो विषम संख्या यहाँ पर कितनी है? 3 संख्याएं हैं। विषम संख्या 3 है। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता हमें निकालना है। तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है PE, यहाँ पर कोई भी घटना है, मतलब विषम संख्या आने की प्रायिकता है। तो कोई भी घटना को हम E मानते। तो प्रायिकता निकालने के जो फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो यहाँ पर विषम संख्या आने की प्रायिकता यहाँ पर हो जाएगा। विषम संख्याएं यहाँ पर कितनी है? 3 है और कुल परिणाम यहाँ पर 6 है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। और इसका अथवा में दूसरा प्रश्न है, 12 खराब तथा 132 अच्छे पेनों के मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाली जाती है। तो निकाले गए पेन की अच्छी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें अच्छे पेन निकालने की प्रायिकता हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया है कि कुल पेन यहाँ पर 132 पेनों के मिश्रण में से, तो यहाँ पर कुल पेन यहाँ पर दिया है। कुल पेनों की संख्या 132 है और खराब पेन यहाँ पर 12 है। तो अच्छा पेन निकालना हमें। अच्छा पेन की संख्या यहाँ पर निकालना है। तो कुल पेन यहाँ पर 132 है, खराब पेन यहाँ पर 12 है। तो अच्छा पेन यहाँ पर इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो अच्छा पेन निकल जाएगा। तो इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 में से 2 गया 0, 3 में से गया 2 और यहाँ पर 1। तो 120 यहाँ पर अच्छे पेनों की संख्या है। तो इसमें बोला जा रहा है कि निकला गया पेन अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता निकालने का जो फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम
बट्टा कुल परिणाम, ये है मतलब प्रायिकता निकालने का फार्मूला। अब हमें अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता, अच्छा पेन निकालने की प्रायिकता निकालना है तो अच्छा पेन की संख्या, अनुकूल परिणाम मतलब अच्छा पेन कितना है यहाँ पर 120 है, और कुल परिणाम यहाँ पर कुल पेनों की संख्या यहाँ पर 132 है। तो इसमें हमें इसको डिवाइड करना है। यही यहाँ पर हम आंसर छोड़ सकते हैं। अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 छंग 12 और यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 छंग 12 और 2 छंग 12 हो जाएगा। इसको फिर 10 इसको 6 से भाग देंगे तो 6 दाई 60 और यहाँ पर 6 कम 6 6 कम 6 मतलब 10/11 आ गया है। तो यहाँ पर अच्छे पेन निकलने की प्रायिकता 10/11 है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम 4 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फेसबुक इंस्टा में मैथ्स कैस्केड को फॉलो करें, जिसमें क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट का PDF विदाउट कॉस्ट अवेलेबल है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे कि आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन वीडियो लेके आएँ और आप घर बैठे आसानी से पेपर की तैयारी कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।